देखिए, आप खुद देखिए कि जो बेयर कैंडल है वो कैसे बिहेव कर रहा है मूविंग एवरेज पे। देखिए ये रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो एरो मैंने लगाई है वहां पर देखिए बेयर कैंडल्स हैं जो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने अच्छी तरह से रेजिस्टेंस खा रहे हैं। ये जैसे कि आप देखो तो डार्क क्लाउड कवर है या बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये देखिए एक बेयर सैश कैंडल है। तो देखिए किस तरह से ये मूविंग एवरेज पे बार बार जाके रेजिस्टेंस खा रही है, और ये चीज ये बोल रही है कि ये प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज को नहीं क्रॉस कर पाएगी, और यहाँ से प्राइसेस जो है वापस नीचे जाना शुरू होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में एक बार फिर से। जैसे कि आपको पता था कि हमारी कैंडल स्टिक की सीरीज चल रही थी और किस तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं, बुलिश, बेरिश, 2 डे पैटर्न, 3 डे पैटर्न हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब टाइम आता है कि उन कैंडल स्टिक्स को हम अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करें, ये देखने का। तो कुछ टेक्निकल और प्राइस एक्शन पैरामीटर्स हम मिलाएंगे और देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है और उसे हम डे टू डे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी होता है क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बता सब देते हैं, लेकिन कैसे ट्रेड करें, कहां ट्रेड करें, क्यों ट्रेड करें, ये सब नहीं बताते। तो आज हम अपने सेशन में देखेंगे कि हम कैंडलस्टिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, खासकर मूविंग एवरेजेस के साथ। मूविंग एवरेजेस जो कि एक बहुत अंडर वैल्यूड टूल है। जनरली हम मूविंग एवरेजेस को इग्नोर करते हैं, बहुत ट्रेडर्स उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा और खासकर कैंडलस्टिक्स के साथ दिखाऊंगा। मेजर मूविंग एवरेजेस होते हैं और एक तो होते हैं सेकेंडरी मूविंग एवरेजेस। तो आज हम करेंगे मेजर मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे और देखेंगे कैंडलस्टिक के साथ हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, बहुत फायदेमंद होगा उनके साथ भी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और आज देखेंगे कैंडलस्टिक्स को हम कैसे यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस के साथ। तो जल्दी से चलिए चार्ट्स की तरफ। तो आगे बढ़ाते हैं अपने नॉलेज को और देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स और मूविंग एवरेजेस को दोनों को मिला के हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मतलब कि अगर मूविंग एवरेज और कैंडल स्टिक्स को दोनों को आप मिलाए तो इसमें यह बेनिफिट होता है कि हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। और उसके बाद डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और उसके बाद भी साथ में स्मूदन द जिगजैग प्राइस ट्रेंड। मतलब कि अगर आप अपने प्राइस ट्रेंड्स को देखो तो प्राइस ट्रेंड्स क्या होती है, इस तरह से होती है, कभी ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है सोचने में कि भाई ये मार्केट जा रही कहाँ है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा दे तो ये प्राइस ट्रेंड को स्मूथ कर देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो प्राइस है वो एक्चुअल में ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो प्राइस ट्रेंड को स्मूथ कर देती है। और इसके अगर आप मूविंग एवरेज को कैंडल स्टिक्स के साथ यूज करो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता है। देखिए मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा और इस सेशन को करने के बाद मैं भी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा और इस सेशन को करने के बाद मैं आपको बोलता हूं कि आप भी जाके चार्ट्स पे देखिएगा कि मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस तरह से देखें तो कितना फर्क पड़ेगा। और करेक्ट यूटिलाइजेशन मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। ये बात भी याद रखिएगा कि अगर आप मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक को करेक्टली यूटिलाइज करें तो ये दोनों मिलके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके ट्रेडिंग रिटर्न्स में। ये श्योरिटी है, क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल है। और प्रॉब्लम ये होता है कि सिंप्लिसिटी को हमेशा लोग ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, वो जाना चाहते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स में, ऐसा कुछ उनको सिखाओ कि वो कॉम्प्लेक्स हो तब तो वो सीखने को राजी है। लेकिन अगर कोई चीज सिंपल बता दी जाए तो लोग सोचते हैं कि इतना सिंपल है तो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि सिंपल मेथड्स कैसे काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स मेथड से बेसी इफेक्टिव होते हैं। मूविंग एवरेज अगर आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो सबसे जो कॉमन उसकी यूसेज होती है वो होती है मूविंग एवरेज क्रॉस सिग्नल। ठीक है, तो क्रॉस दो टाइप की होती है। एक तो होता है कि जब प्राइसेस मूविंग एवरेज को क्रॉस करे,
और दूसरा होता है एक मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करे। तो while the truth is accuracy of the cross signal is moderately successful। अब देखिए ये बात है कि ये जो क्रॉस सिग्नल होता है इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये मॉडरेट होती है, मतलब कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन अगर हम इस क्रॉस सिग्नल के साथ कैंडल्स को यूज करें तो एक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल सिस्टम हमें मिलता है मूविंग एवरेज के साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे क्रॉस सिग्नल को कैंडल्स के साथ मिलके हम एनहांस कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हम बना सकते हैं। तो गोल ऑफ एनी टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर इज टू फाइंड अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स हाई सक्सेसफुल ट्रेड परसेंटेज। तो हर एक टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर का एक ही गोल होता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम आए जो एक सक्सेसफुल हाई सक्सेसफुल ट्रेड परसेंटेज हमें दे। और मूविंग एवरेजेस जब हम कैंडल के साथ अप्लाई करते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस को इजी रखता है और ये सिंपल विजुअल प्रोसेस है। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस इससे इजी हो जाती है, इससे हमारी सक्सेस जो रेट होती है वो हाई हो जाती है और एक इजी प्रोसेस है ये, क्योंकि आपको सिर्फ आंख से देखते विजुअलाइजेशन प्रोसेस है और इजी विजुअलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें आपको आंख अपने चार्ट्स में गड़ाना नहीं पड़ता है, विजुअली बहुत अच्छा होता है और विजुअली हमें ट्रेंड एनालिसिस देते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। कैसे कि अगर ये प्राइस अगर यहां बन रहा है, समझिए इस तरह से प्राइस बन रहा है, तो कई ट्रेडर जो होंगे इस ट्रेंड लाइन को मानेंगे और कई ट्रेडर होंगे इस ट्रेंड लाइन को मानेंगे। लेकिन जो मूविंग एवरेज होता है अगर वो प्राइस के ऊपर हम बना दे तो वो अनबायस और अनसब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये तो कैलकुलेटेड है, ये तो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में 2+2 तो हमेशा 4 ही आएगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो 2+2 कभी 7 भी नहीं हो सकता और ना कभी 5 हो सकता है। 2+2 हमेशा 4 ही होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो कोई सब्जेक्टिवनेस नहीं होती मूविंग एवरेज को यूज करने में। और सबसे बड़ा बात कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिकॉग्निशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान जो होती है वो बहुत सिंपल हो जाती है मूविंग एवरेजेस के साथ, अगर मूविंग एवरेजेस को हम यूज करें तो एक क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में आ जाता है कि भाई मूविंग एवरेज तो कई तरह के होते हैं। अब आप अगर सर्च मारो कि मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज कई तरह के होंगे। सबसे फेमस होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। तो हम कौन सा यूज करें? आप हम मुझे पूछोगे भाई कौन सा यूज करें, तो सिंपल, तो पहले आइए थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं कि इसके बारे में की है क्या। सिंपल मूविंग एवरेज होता है कि ये सबसे कॉमनली यूज्ड है मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सब प्राइसेस को जोड़ के उसका सिंपल मूविंग एवरेज निकलता है। कैलकुलेशन और फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि मोर इंपॉर्टेंस देता है रीसेंट डेटा को। अगर आप इसकी कैलकुलेशन और फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इससे क्या होता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, क्योंकि अभी जो रीसेंट में प्राइस एक्शन क्या हुआ है ये वो बताता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। वेटेड डाटा भी पुट मोर वेट ऑन द रीसेंट डेटा, लेकिन टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है सिंपल और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लेकिन हम जिस तरह से यूज करेंगे वो आप देखोगे कि बहुत अलग तरीका होता है। तो ट्रेंड एनालिसिस, पहले सबसे पहले मूविंग एवरेज हमें यूज आता है ट्रेंड एनालिसिस में। व्हेन द स्लोप ऑफ द एमएज आर राइजिंग, इसका मतलब ट्रेंड अप है। इसका मतलब अगर आपने 2 एमए लगा रखे हैं, एक 50 एमए और एक 200 एमए, तो जब तक इसका स्लोप, ये स्लोप जो ऊपर की तरफ है, जब तक हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड है। वैसे ही ये अगर स्लोप नीचे की तरफ हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो डाउन या फॉलिंग ट्रेंड है। तो इजी, देखिए कितनी अच्छी तरह से, आपको बेसी माथा लगाने की दरकार नहीं है, आपको बेसी दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। इजीली बता रहा है कि ट्रेंड और स्लोप आप सिर्फ देख के बोल सकते हैं। देखिए इसमें आप देख के बोल सकते हैं कि इसकी स्लोप नीचे की तरफ है तो मूविंग एवरेज नीचे है, इसकी स्लोप ऊपर की तरफ है तो ट्रेंड ऊपर है। तो आराम से आप सिर्फ देख के आंखों से पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस कितनी आसानी से हो रहा है। और जब मूविंग एवरेज साइडवेज हो जाती है तो इसका मतलब जो प्राइस है वो भी साइडवेज है।
तो आपको सिर्फ विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड कर देता है ट्रेंड एनालिसिस का। बहुत सिंपल सिस्टम है और आसान सिस्टम है। तो कुछ बेसिक मूविंग एवरेज रूल्स हम देखते हैं। ठीक है, एमए अगर ट्रेंडिंग अप है, मतलब कोई एमए अगर ऊपर की तरफ है, तो प्लान टू ट्रेड लॉन्ग, उस समय हम लॉन्ग ट्रेड लेने की सोचेंगे। एंटर व्हेन द प्राइसेस पुल बैक्स और फॉल स्लाइटली बिलो द मूविंग एवरेज, यूज रीसेंट स्विंग एज स्टॉप। इसका मतलब ये मूविंग एवरेज है और ये प्राइस ने उसे तोड़ा, तो हम वेट करेंगे प्राइस मुड़ के आए और इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और मुड़े, तो हम यहाँ पर इस जगह पर सपोर्ट पे हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा एक प्रीवियस स्विंग लो। इजी ट्रेडिंग टेक्निक है, इजी ट्रेडिंग एनालिसिस है, कुछ झमेला नहीं है। मैं आपको इसे चार्ट पे भी दिखाऊंगा, इसे कैसे एनहांस करके हम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मिला के ट्रेड करेंगे। और वैसे ही जब एमए इज ट्रेंडिंग डाउन, प्लान टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड मैंने जब प्राइजेस स्लाइटली पुल बैक्स अबव द मूविंग एवरेज, यूज रिसेंट हाई एज द स्टॉप लॉस। का मतलब ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ प्लान जा रही है, प्राइजेस इसे तोड़ती है और फिर पुल बैक करती है मूविंग एवरेज पे और फिर नीचे जाना शुरू करती है। तो इस जगह पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस यहां लगा के। ठीक है, तो इससे ये भी एक ट्रेडिंग टेक्निक है मूविंग एवरेज की। फ्लैट और साइडवेज इलस्ट्रेट साइडवेज मार्केट, बेस्ट टू अवॉइड ट्रेडिंग। तो ट्रेंड ट्रेडिंग करना है हमें जब मूविंग एवरेज नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है या जब मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। जब भी साइडवेज चलती है मूविंग एवरेज, हॉच पॉच है, ये इस तरह की मूविंग एवरेज है, उस समय हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है ट्रेडिंग इस समय। अब knowing candlestick signals add immense advantage of being able to see what candlesticks are telling at that moving average। इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मूविंग एवरेज ऊपर है और ये ट्रेंड इस तरह से मूविंग एवरेज को तोड़ के यहां पर आके सपोर्ट लेती है, तो हमने कहा यहां पर हमें बाई करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इस जगह कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताएगी। अगर हम कैंडल स्टिक जानते हैं तो ये बाई की जगह पर अगर हम कैंडल स्टिक्स को यूज करें तो हमें एक सॉलिड एडवांटेज मिलता है, एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो अगर इसीलिए कैंडल स्टिक्स और मूविंग एवरेज को हम मिक्स करते हैं तो एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है। आप जरा खुद सोचिए कि यहां पर अगर एक हैमर बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सपोर्ट है ये एक वैलिड सपोर्ट है या हैमर बन गया। अब हम हैमर के ऊपर खरीदेंगे और ये प्राइस जाएगी ऊपर, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स हम देखेंगे, हमेशा खोजेंगे सपोर्ट पे। तो इस समय जब हम बाय करने जाएंगे उस समय हम देखेंगे कि वापस जब प्राइस पुल बैक होके टेस्ट करता है मूविंग एवरेज को तो हम एक बुलिश कैंडलस्टिक को खोजेंगे। उसी तरह ये है, ये डाउन फेसिंग मूविंग एवरेज है। यहां पर जैसे मैंने कहा कि इस जगह हम करेंगे सेल और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो इस जगह अगर हमें एक शूटिंग स्टार मिल जाता है तो क्या होता है, ये जो ये जो सेल होता है ये और भी कंफर्म हो जाता है और हमें एक अच्छा सेल सिग्नल मिलता है यहां पर। तो ये एक बहुत अच्छा एनहांसमेंट होता है मूविंग एवरेज बाय और सेल सिस्टम में। तो वैसे तो बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो लोग आप देखोगे कि लोग 3 पीरियड, 5 पीरियड, 10 पीरियड, 15 पीरियड, इतने सारे पीरियड्स के मूविंग एवरेजेस होते हैं और सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो मेजर एवरेजेस होते हैं वो दो मूविंग एवरेज जो मेजर एवरेज होते हैं वो होते हैं 50 डे मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये जो मेजर मूविंग एवरेज होते हैं ये एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग से ये पता चला है कि ये सबसे इफेक्टिव मूविंग एवरेज है 50 और 200 पीरियड। ठीक है, तो ये जो होते हैं सबसे
एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग से ये पता चला है कि ये सबसे एक्सटेंसिव और सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं जो मेजर चार्ट्स पे इफेक्टिव है। उसके बाद सेकेंडरी मूविंग एवरेज जिसे हम बोलते हैं वो होता है 20 पीरियड का और 80 पीरियड का। ठीक है, ये सेकेंडरी है। तो सबसे पहले मेजर मूविंग एवरेज 50 और 200, सेकेंडरी मूविंग एवरेज 20 और 80। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड। और उसके बाद स्विंग ट्रेड्स के लिए हमारे पास है 5 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का और 100 दिन का मूविंग एवरेजेस, ईएमएस। ठीक है, ये एड ऑन एवरेजेस हम बोलते हैं। तो इन सब मूविंग एवरेजेस के साथ मिला के हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम तैयार होता है और बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल रेलेवेंस है मूविंग एवरेज का। मतलब कि मूविंग एवरेजेस की जो स्टैटिस्टिकल रेलेवेंस, मतलब कि इसकी जो हिट रेट है, इसकी जो स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छी होती है मूविंग एवरेजेस की। और बैक टेस्टिंग से ये पता चला है कि मूविंग एवरेज बहुत अच्छा और इफेक्टिव टूल है स्टॉक मार्केट में यूज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज। शुरू करेंगे उसी से ही। तो देखिए, आप खुद देखिए कि जो बेयर कैंडल है वो कैसे बिहेव कर रहा है मूविंग एवरेज पे। देखिए ये रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो एरो मैंने लगाई है वहां पर देखिए बेयर कैंडल्स हैं जो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने अच्छी तरह से रेजिस्टेंस खा रहे हैं। ये जैसे कि आप देखो तो डार्क क्लाउड कवर है या बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ये देखिए एक बेयर सैश कैंडल है। तो देखिए किस तरह से ये मूविंग एवरेज पे बार बार जाके रेजिस्टेंस खा रही है और ये चीज ये बोल रही है कि ये प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज को नहीं क्रॉस कर पाएगी और यहाँ से प्राइसेस जो है वापस नीचे जाना शुरू होता है। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस पे बेरिश कैंडलस्टिक बन रही है। और उसके बाद देखिए ये 200 मूविंग एवरेज है, ब्लू वाली लाइन, और ये रेड वाली लाइन 50 मूविंग एवरेज है। तो अब ये 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर देती है। तो हमने देखा है कि हमें ट्रेड लेना है जब ये आके इसे टेस्ट करे, वापस रीटेस्ट करे। तो यहाँ पर देखिए रीटेस्ट करके यहाँ पर भी एक बेरिश कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार बनाया और उसके बाद ये प्राइजेस नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर भी एक बेरिश कैंडलस्टिक और ये जो 200 मूविंग एवरेज को प्राइसेस ने यहाँ तोड़ा, उसके बाद एक्सटेंसिव नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर रीटेस्ट की और यहाँ पर देखिए वापस इन्होंने बेयर सिग्नल बनाया। तो मूविंग एवरेजेस जो है वो एक बहुत इफेक्टिव टूल है। वहां पर अगर हम कैंडल स्टिक्स की सिग्नल्स को भी मिलाए तो हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करने वाला है। देखिए 200 यहाँ पर देखिए एक तो 200 मूविंग एवरेज पे एक तो इवनिंग स्टार बन गया। जैसे हमने इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो डिस्कस किया था लास्ट सेशन। इवनिंग स्टार पैटर्न हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आप वहां जाके देखिए, इवनिंग वहां को समझिए, उसके बाद देखिए किस तरह से ये यूज आता है। तो देखिए यहाँ से ब्रीच होता है और वापस रीटेस्ट करता है और यहाँ बेरिश कैंडल बनाता है और उसके बाद प्राइसेस वापस नीचे की तरफ जाती है। 50 एमए पे देखिए, 50 एमए पे प्राइस रेजिस्टेंस खा रही है। ये देखिए कैसा कितना बड़ा बेयर एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। यहाँ पर भी एक तो ऑलमोस्ट डार्क क्लाउड कवर टाइप या इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। और स्टोचैस्टिक्स जो है ओवरबॉट है। तो देखिए ये एक और एड ऑन हमें मिला कि कोई भी कैंडल स्टिक को अगर कोई भी मूविंग एवरेज को कैंडल स्टिक रीटेस्ट करती है और रेजिस्टेंस जो है वहां पर कंफर्म होता है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, बेरिश कैंडलस्टिक है, और साथ में अगर स्टोचैस्टिक ओवरबॉट लेवल में हो तो वो एक अलग प्रोबेबिलिटी ऐड करती है, एक अलग एक्यूरेसी ऐड करती है हमारी ट्रेडिंग को। और सेकंड कंडीशन में आप देखो यहाँ पर तो एक बेरिश डाइवर्जेंस भी था। तो ये फर्दर ये बताती है कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है क्योंकि अब यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आ गया। तो ऐसे एक एक करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे और एक एक करके हम अपने सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। और इसे जैसे कि आप अपने ट्रेड्स को ग्रेड कर सकते हो,
1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ग्रेड कर सकते हो, वैसे ऐसे आप ग्रेड करोगे। तो अगर मुझे एक मेजर मूविंग एवरेज पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक मिलता है और उसके बाद जो स्टोचैस्टिक है वो ओवरबॉट से घूम के नीचे की तरफ आ रही है, साथ में डाइवर्जेंस भी है, तो मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये ऑलमोस्ट अ 3 टू 4 स्टार कैटेगरी का ट्रेड है, क्योंकि उसके बाद जो रिटर्न है वो अच्छी रिटर्न मिलती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट कहाँ बुक करे, तो प्रॉफिट आप बुक कर लो जहां स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड से घूम के ऊपर की तरफ आने लगे। तो जहां स्टोचैस्टिक 20 को काट देता है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, तो आप उसको ओवर सोल्ड एरिया से जब स्टोचैस्टिक बाहर आता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करो, या कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर भी आप प्रॉफिट बुक करो। स्टोचैस्टिक्स पे ये पहला पार्ट हम यहीं पर खत्म करेंगे अपने मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक का। इस पार्ट में आपने देखा कि कौन से मूविंग एवरेज मेजर मूविंग एवरेज होते हैं और कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह इसे यूज किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में हम एक इंपॉर्टेंट वेव पैटर्न देखेंगे जिसे मैं 3 वेव पैटर्न बोलता हूं। इलियट वेव नहीं है लेकिन 3 वेव पैटर्न है, उसको कैसे ट्रेड किया जाए। और जो सबसे जरूरी होता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज पे आए तो ये हमें कैसे पता चले कि यहां पर ये सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस, तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो देखने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक्स हमें जरूर दे, फीडबैक के हम भूखे हैं, हम किसी चीज के भूखे नहीं। फीडबैक हमें जरूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक हमें लिख के दे। आप हमारे वेबसाइट्स पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे जाके पोस्ट करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए। ये हमारा फीडबैक डिटेल, जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो यहाँ पर फ्लैश कर रही है। फीडबैक्स देना बहुत जरूरी होता है। और भूलिएगा मत, ये देखिए सब्सक्राइब यहाँ पे चमक रहा है, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सुझाव दीजिए, शेयर भी करिए, प्लीज शेयर करिए। और सबसे बेसी जरूरी चीज जो मैं हर बार रिपीट करता हूं कि कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगले सेशन में मैं फिर मिलूंगा आपको, कैंडलस्टिक्स और मूविंग एवरेज को समाप्त करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पीकिंग टेक्निकली। ट्रेड वेल।